है ना। प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, है ना। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या हमको मिलता है इससे, ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू हमको क्या क्या मिलता है ना। तो हमने देखा कि मोल्टेन आयरन मिल रहा था, पिघला हुआ आयरन मिलेगा ना, मोल्टेन आयरन, बड़ा क्लियर है। अच्छा, और क्या हमको मिला था, तो हमको स्लैग मिला था, याद है। अच्छा, और साथ साथ सोचो तो फ्लू गैस भी मिलेगा। सुनना, ये क्या चीज है, फ्लू गैस, है ना। जो गैस बर्न हो चुका है अंदर में, तो जब ये होगा, जब कंबसन हो रहा है तो उससे तो गैस भी तो निकलेगा ना बाहर, जलने के बाद जो गैस वेस्टेज होंगे, है ना। तो इस गैस को बोलते हैं कौन सा गैस, फ्यूल गैस को बर्न गैस। जो गैस जल चुका है वो बाहर निकलेगा। अच्छा, स्लैग के फॉर्म में क्या मिला था, कैल्शियम सिलिकेट, और ये पिग आयरन, है ना, जो कैसा था, लिक्विड के फॉर्म में था। मोल्टेन आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड का फॉर्म का आयरन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये जो मोल्टेन आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिला है, इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है पिग आयरन, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमको क्या क्या मिलता है, पिग आयरन, कैल्शियम सिलिकेट, और हम लोग को बोलता है बर्न गैसेस, जिसको हम लोग फ्लू गैसेस बोलते हैं। बोलो, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं, बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। अब सुने, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन कहने का मतलब क्या होगा, बोलता है कि हम लोग जैसे समझ लो कि जितना भी आयरन है सब आयरन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने मेनली आयरन को कितना फॉर्म बना के रखा हुआ है, 3 फॉर्म का आयरन होता है, सही है। एक आयरन बोलते हैं पिग आयरन, एक बोलते हैं हम लोग कास्ट आयरन, और एक बोलते हैं हम लोग रोट आयरन। बोलो क्लियर है। अच्छा, कास्ट आयरन के 2 पार्ट होते हैं, सही है। एक होता है व्हाइट कास्ट आयरन, और एक होता है ग्रे कास्ट आयरन। बोलो क्लियर है। तो हम लोगों ने कितने फॉर्म का होता है आयरन, तो 3 फॉर्म का, कौन कौन, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन। कास्ट आयरन जो है वो कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का, एक हुआ व्हाइट कास्ट आयरन और एक हुआ ग्रे कास्ट आयरन। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पिग आयरन। अच्छा, पिग आयरन याद कर, क्या पिग आयरन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट था, बोलो क्लियर है। इसका मतलब ये बात हुआ कि पिग आयरन हमको कैसे मिलता है, तो पिग आयरन हमको मिलता है जब हम लोग आयरन ओर को स्मेल्टिंग करते हैं, कहाँ पर, ब्लास्ट फर्नेस में। बोलो बात क्लियर है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ए ब्लास्ट फर्नेस। जब भी ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग आयरन ओर को स्मेल्टिंग का प्रोसेस से ले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। बोलो क्लियर है। अच्छा, ये जो पिग आयरन है इसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये सबसे अच्छा फॉर्म होता है ना, प्योरेस्ट मतलब प्योर होता है, अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन प्योर बोलेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 3 से लेकर 4%, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती है, जैसे कि अपना हो गया सल्फर, मैग्नीज और सिलिका। बोलो बात क्लियर है एकदम। अच्छा, अब सुनना, बोलता है कि पिग आयरन ही एक ऐसा आयरन है जिससे हम लोग अदर आयरन का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये पिग आयरन कितना फॉर्म पढ़ा तुम लोग कुछ देर पहले, 3 फॉर्म। पहला फॉर्म कौन सा फॉर्म, पिग आयरन, दूसरा फॉर्म कास्ट आयरन और तीसरा फॉर्म रोट आयरन, है ना। ये क्या बोलता है कि पिग आयरन ही इट इज यूज्ड टू गेट अदर फॉर्म ऑफ आयरन। तो पिग आयरन से हम लोग क्या बना सकते हैं, कास्ट आयरन बना सकते हैं और हम लोग रोट आयरन बना सकते हैं। तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। फिर से सोच देख लो कि इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कंटेन 3 to 4% ऑफ कार्बन। इट ऑल्सो कंटेन अदर इम्प्योरिटी जैसे कि सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीज। अच्छा, फिर बोला है कि ये यही फॉर्म है आयरन का जिससे हम लोग अदर फॉर्म बनाते हैं, या एक ऐसा आयरन का फॉर्म है जिससे अदर फॉर्म बनता है आयरन का, है ना, जैसे कि कास्ट आयरन और रोट आयरन। और लास्ट बोला है इट इज यूज्ड बाय स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ए ब्लास्ट फर्नेस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन की प्रॉपर्टीज को बहुत देखते हैं ना। अच्छा, एक बात सबसे समझना, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है।
सही है। ब्रिटल मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जो टूटने से पहले इंडिकेशन नहीं देता है ना। जैसे तुम लोग देखे हो ना, जैसे रबर है, रबर को घींचते हो तो पतला होते जाता है, तो तुमको पता चलते जाता है कि वो अब और घींचेंगे तो ये टूट जाएगा, है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि जो टूटने से पहले इंडिकेशन नहीं देता है। तो ये बोलता है कि पिग आयरन जो है ना वो ब्रिटल मटेरियल है। बोलो क्लियर है। अच्छा, फिर बोलता है कि इसके पास बहुत ही अच्छा हार्डनेस वाला प्रॉपर्टी, ये बहुत ही हार्ड होता है, सही है। अच्छा, ये अगर हार्ड है तो उसको बेंड करना भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पिग आयरन को बेंड नहीं कर सकते, मतलब मोड़ नहीं सकते हैं। और लास्ट बोला है कि ये इजिली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ना। इसको हम लोग आसानी से क्या चीज कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। इसमें कोई कष्ट वाली बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। अच्छा सुनना नहीं सर, बोलता है कि जब हम लोग, अच्छा मोल्ड क्या होता है, मोल्ड सुनना, है ना। ऐसे सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ना तुमको एक पिघला हुआ ना पिग आयरन मिला, ठीक है। अच्छा, पिघला हुआ पिग आयरन मिला है ना, और तुम उसको क्या करते हो, उसको बॉल बनाना चाहते हो, सही है। तो बॉल को बनाना है तो तुमको एक बॉल का आकार का जगह चाहिए, है ना। और उसी में तुम वो आयरन को डाल दोगे, पिघला हुआ आयरन को, है ना। और कुछ देर बाद जब वो सूख जाएगा, मतलब कि जब वो कूल हो जाएगा, तो क्या तुमको एक बॉल का शेप मिल जाएगा। बोले बात क्लियर एकदम। तो वो जो जहाँ पे तुमने क्या करा कि वो जगह में डाला है ना, जो आपका बॉल का शेप ले लिया था, है ना। तो हमने क्या करा कि फिल करा था उसको, है ना। एक गोल्ड कलर का जगह था, वहाँ पे फिल करा था, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंट, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जब पिग आयरन, जो मेल्ट पिग आयरन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, माउल्ट में डालेंगे और उसको सुखा देंगे, है ना। जब सुखा देंगे, है ना, और क्या रन इनटू माउल्ट, है ना, माउल्ट में क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे, सही है। और उसको सुखा देंगे तो वही पिग आयरन क्या बन जाता है, पिग आयरन क्या बन जाता है, कास्ट आयरन बन जाता है, ठीक है। तो मेरा लॉजिकली क्या बात समझाया गया, सोचो। मेरा लॉजिकली यही बात है कि सिंपल यहाँ से हम लोग देखा जा रहा है कि बोलते कि अगर पिग आयरन को अगर हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करके उसको कूल्ड करें, मेल्ट करके क्या करें, कूल करते हैं, सही है। तो जो आयरन मिलता है वो आयरन क्या कहलाता है, कास्ट आयरन। अब बच्चा सवाल पूछता है मेरे से कि सर उसके तो दो तरीके हैं, है ना। सुखाने के तो, किसी को कूल करने के दो तरीके, या तो हम धीरे धीरे कूल करें, या तो हम हो सकता है उसको बहुत तेजी से कूल करें। जैसे धीरे धीरे कूल करने का मतलब क्या हो गया कि कूल करने का धीरे धीरे मतलब हो गया कि क्या किया कि हम लोगों ने उसको मेल्ट को क्या करा, जो पिग आयरन मेल्टेड था उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया और आराम से सूख रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने क्या करा कि उसको रखा और उसके बाद हवा पास करा रहे हैं, तो हवा से और जल्दी कूल होगा। बोलो क्लियर है। तो कूल करने के दो तरीके, या तो हम बहुत फास्ट कूल करें या तो हम लोग स्लोली कूल करें। तो जब हम लोग पिग आयरन को स्लोली कूल करते हैं तो मेरा बनता है ग्रे कास्ट आयरन, और जब हम लोग उसको फास्ट कूल करते हैं तब वो बनता है मेरा व्हाइट कास्ट आयरन। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। सुनना, सबसे पहले कास्ट आयरन क्या है, तो कास्ट आयरन क्या है, तो पिग आयरन को हमको क्या करना है, मेल्ट करके उसको फिर से क्या कर देना है, कूल्ड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन दो टाइप के हुए, एक व्हाइट कास्ट आयरन और एक ग्रे कास्ट आयरन फिलहाल के लिए। अच्छा, अब सुनना, व्हाइट कास्ट आयरन कब होगा, जब हम लोग उसको मेल्ट तो कर देंगे, जब कूल करेंगे तो हम लोग उसको बहुत फास्ट कूल करेंगे, है ना। तो मेरा कौन सा बन जाएगा, कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। और अगर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं कूल, है ना, तब जो मेरा कास्ट आयरन बनेगा वो कौन सा कास्ट आयरन बनेगा, है ना। तो उस समय जो मेरा कास्ट आयरन बनेगा वह कास्ट आयरन को हम लोग बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसके पास भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जैसे हार्ड तो ये भी होता है, सही है ना, हार्ड तो ये भी होता है और साथ साथ ब्रिटल भी होता है। तो कास्ट आयरन इज ऑल्सो ब्रिटल मटेरियल, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, है ना, कास्ट आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कास्टिंग कर सकते हैं। अब कास्टिंग क्या होता है, जैसे कुछ देर पहले तुमने देखा कि तुमने मोल्टेन को क्या बना दिया, एक गोल्ड कलर का एक बॉल बना दिया, है ना। या फिर अगर वो कास्ट आयरन बन गया है ना, तो उससे हम लोग तरह तरह का सामान बनाते हैं, है ना। तलवार उलवार जो अपना होता है ना, सब हम लोग कास्ट आयरन से ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके पास बहुत ही कास्टिंग प्रॉपर्टी है और मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी है। मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि उस पर हम लोग आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। ये पास किसके पास प्रॉपर्टी है, कास्ट आयरन के पास
प्रॉपर्टी, सही है। अच्छा बोलो, क्लियर है एकदम ढंग से बात। अच्छा अब सुनना, मान लो कोई आयरन है, कास्ट आयरन, ठीक है, तो उसको दबाओगे, तो जब दबाते हैं ना तो दबाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स हो गया, है ना। कास्ट आयरन के पास ना कंप्रेसिव फोर्स सहने की क्षमता ना बहुत होती है ना, अगर तुम उसको दबाओगे तो बहुत ज्यादा सह सकता है। बोलो क्लियर है। तो ये बात किसमें होती है, कास्ट आयरन में होती है। बोलो क्लियर है। तो कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो ब्रिटल है। अच्छा, साथ साथ उसको कास्टिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट उसको मशीनिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बोले बात क्लियर है। चलो यहाँ पे एकदम अच्छे से बात समझ में आ गया है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोले एकदम क्लियर। चलिए अब आगे मेरा रोट आयरन। रोट आयरन क्या बोलता है कि इसमें ना कार्बन की मात्रा बहुत ही क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको और भी क्या बोला जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। जो कितना परसेंट कार्बन होता है, 0.12 से 0.25% ऑफ कार्बन होता है। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको भी बोला ना कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। अच्छे से सुनना, कास्ट आयरन में हम लोग क्या किए थे कि मेल्ट किए थे, और रोट आयरन में क्या कर रहे हैं कि मेल्ट कर रहे हैं, कि सॉरी कास्ट आयरन में हम लोग क्या किए थे कि बनाने के लिए पिग आयरन को मेल्ट किए थे, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, पिग आयरन को क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिग आयरन ही एक ऐसा आयरन का फॉर्म है जहाँ से हम लोगों को सभी कार्बन के फॉर्म्स मिलते हैं, है ना। अच्छा, उसको क्या किया था कि मेल्ट करके कूल करवा दिया था, है ना। लेकिन इसको क्या करना है कि मेल्ट कराना है किसके साथ, आयरन ऑक्साइड बहुत रहेगा, ताकि क्या हो गया, ऑक्साइड, है ना, हट जाए, है ना। ऑक्साइड इम्प्योरिटी विच ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटीज को क्या करे, सही है, ऑक्सीडाइज करा दे। बोलो बात क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं रोट आयरन। सिंपल याद रखना है कि सुनना ढंग से कि रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिसके पास 0.12% से 0.25% तक का कार्बन होता है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग करते हैं मेल्ट, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो हम लोग पिग आयरन को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। क्या मेल्ट कर दिए, अच्छा उसके बाद फिर क्या कर देंगे, उसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड में से क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करवा देंगे। बोलो बात क्लियर है ना। अच्छा, ये जो होता है ना, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि ये बहुत ही डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। डक्टाइल कहने का मतलब ये हो गया कि इसको थोड़ा तुम लंबा कर सकते हो, ये टूटेगा तो तुमको पहले पता चल जाएगा कि ये टूटने वाला है, मतलब इसको किसी भी फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, है ना। पतला पतला फॉर्म में, शीट के फॉर्म में, है ना, रॉड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इसको हम लोग शेप दे सकते हैं, है ना। और ये जो अपना रोट आयरन होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बोलो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोलो अच्छे से एकदम क्लियर। चलो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टील के बारे में। सुनेंगे, सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक है सब। स्टील क्या होता है ना, बोलता है कि वह आयरन जिसमें 0.15% टू 0.15% से लेकर 1.5%, कभी कभी इसको 0.25 भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ये बहुत ही छोटा परसेंटेज है, ठीक है। तो बोला है कि वैसा आयरन जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या होता है सो सुनना, उसमें 0.25% से 1.5% तक, है ना, कार्बन होगा, ठीक बात। अच्छा, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्विंचिंग करके, है ना, हार्ड बनाते हैं, सही है। तो वैसे आयरन को हम लोग स्टील बोलते हैं। अब एक नया टर्म मिला, क्विंचिंग क्या होता है। क्विंचिंग से डरे नहीं, है ना, क्विंचिंग से डरना नहीं है। क्विंचिंग कहने का मतलब होता है रैपिड कूलिंग, मतलब बहुत फास्ट हम लोग उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। बोलो क्लियर है ना। कूल बहुत फास्ट करने से वो हार्ड हो जाता है। कोई भी चीज को कूल बहुत फास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कोई बोला है कि आयरन जो है वो वैसा आयरन जिसमें 0.25% से 1.5% कार्बन हो और उसको हम लोग क्विंचिंग के थ्रू हार्ड कर दें, वैसे को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक। अच्छा ठीक, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, कि चलो भाई आयरन है, कार्बन है तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आयरन कार्बन हो तो वो सब चीज तो सब में था। कास्ट आयरन में भी आयरन कार्बन था, रोट आयरन में भी था, पिग आयरन में भी कुछ परसेंटेज था कि नहीं था, है ना। तो अब क्या, लेकिन सारा गुण तो सब में नहीं था, है ना। सुना कोई उसमें अगर देखना, पहले वाले में अगर हम पिग आयरन की बात करें या कास्ट आयरन की बात करें तो उसमें क्या था, कार्बन तो दोनों में था, और दोनों क्या था, ब्रिटल था। अच्छा, और फिर हमने रोट आयरन पढ़ा तो रोट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें डक्टाइल हो गया वो। बोलो क्लियर है। तो भाई दोनों प्रॉपर्टी तो नहीं आ पाई, है ना। अब सुनना, स्टील ऐसा है आयरन और कार्बन का
एलॉय इसको बोलेंगे, है ना, आयरन और कार्बन मिक्स रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऐसा है कि स्टील एक ऐसा टाइप का है जिसमें क्या होता है ना कि कास्ट आयरन और रोट आयरन दोनों का क्या होता है, प्रॉपर्टी स्टील में होता है, ठीक है। अब सुनना तुम ढंग से, वैसा स्टील जिसमें आयरन और कार्बन हो, बोलो क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन स्टील, ठीक। लेकिन वैसा स्टील जिसमें आयरन और कार्बन तो होगी, साथ साथ हम लोग उसको दूसरा मेटल भी उसमें मिला दें, सही है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील। स्टील के कितने टाइप, 2 टाइप। अगर सिर्फ उसमें आयरन और कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन स्टील, है ना। लेकिन वैसा स्टील जिसमें आयरन कार्बन तो है और साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, है ना, स्टील का, है ना, उसमें हम लोग कुछ मिक्स कर दिए, कोई दूसरा मेटल, जैसे कि निकल, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सब अगर मिक्स कर दिए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील। सुनना, तो बोला है कि अदर मेटल सच एज क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा आर एडेड टू द स्टील इन स्मॉल अमाउंट टू प्रोड्यूस टाइप ऑफ स्टील एलॉय, है ना, ये सब मिलाते हैं ताकि स्टील का एलॉय बने, है ना। और इसको हम लोगों ने अलग टाइप से डिफाइन करके रखा हुआ है कि एक हो गया प्लेन एलॉय जिसमें आयरन और कार्बन होगा सिर्फ, और दूसरा हो गया आयरन कार्बन तो होगा ही और साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने के लिए हम लोग उसमें कुछ और भी चीज मिला देंगे, बोलो क्लियर, मतलब दूसरा मेटल मिला देंगे, बोलो क्लियर। ये सब मिक्सिंग कैसे होगा, सब मोल्टेन स्टेट में होगा, मतलब कि सब कुछ पिघला हुआ होगा तो ही तो मिक्स होगा ना। अब सोचना कि ये मान लेते हैं कि अपना ये मार्कर का पेन है और इसका कवर है, तो इन दोनों को मिलाना है, एक में कर देना है, तो क्या दोनों को मिलकर करके कर सकते हैं हम लोग ये काम, तो वही काम करते हैं, बोलो बात क्लियर एकदम। अच्छा, अब बात सुनना, अब बोलता है कि प्लेन स्टील जो होता है ना, जो अपना प्लेन स्टील होता है वो 3 टाइप का होता है, इसको नाम बोला गया प्लेन कार्बन स्टील। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम कार्बन स्टील और एक होता है हाई कार्बन स्टील। कितने टाइप का, 3, है ना। क्या क्या, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और जो तीसरा होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन कार्बन स्टील है ना, इस पर 3 टाइप और तीनों को जो डिफाइन किया गया है, सही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कि किसमें कितना कार्बन है। जैसे यहां पर अगर नहीं दिख रहा होगा, है ना, जैसे मान लो कि 0.15 से लेकर के 0.45 से लेकर इसको रख कर लेकर के 0.8% और 0.8% को लेकर के 1.5%, सही है। सुनना, प्लेन कार्बन स्टील सबसे पहले, उसमें आयरन और कार्बन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनना, उसमें क्या करा गया कि अगर कोई भी प्लेन कार्बन स्टील है और उसमें 0.15% से 0.45% तक अगर कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कार्बन। अगर 0.45% से 0.8% तक होगा उसको बोलेंगे लोग मीडियम, और लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे 0.8% से 1.5% तक जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाई, है ना। तो कार्बन कैसा कंटेन करता है इसके अनुसार से हम लोगों ने उसको 3 भाग में बांटा हुआ है। लो कार्बन मतलब कार्बन के परसेंटेज कम है, मीडियम कार्बन, अच्छा हाई कार्बन जिसमें कार्बन के परसेंटेज ज्यादा होंगे, और मीडियम कार्बन जिसमें कि कार्बन के परसेंटेज मीडियम होंगे। जैसे जैसे तुम लोग स्टील में ना अगर कार्बन तुम लोग मिलाते जाते हो, है ना, तो कार्बन मिलाने से जैसे जैसे तुम लोग आयरन में कार्बन मिलाते जाते हो, है ना, वो हार्ड होते चला जाएगा, बोले बात क्लियर है ना। कार्बन के चलते क्या हो जाएगा, मटेरियल हार्ड हो जाता है, बहुत अच्छी बात है ना, हार्ड हो जाएगा, हमको ये चाहिए भी। अच्छा, साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, बहुत ताकतवर भी हो जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या होता है कि वो जल्दी टूटता भी नहीं है ना। लेकिन साथ साथ क्या चीज हो जाता है ना कि उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है। डक्टिलिटी मतलब कि उसको हम लोग फैला नहीं सकते इसको मतलब कि हम लोग कोई भी शेप उसमें नहीं दे सकते। अगर हम लोग कार्बन कंटेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं मटेरियल में, है ना, इस स्टील में कार्बन कंटेंट अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ये स्टील में कार्बन की क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो हार्ड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। साथ साथ तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, चाहिए। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है कि उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब लेसर द परसेंटेज ऑफ कार्बन, अगर कार्बन की परसेंटेज अगर कम है तो क्या डक्टिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब
इसकी डक्टिलिटी, लो की डक्टिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, और ये हार्ड लेकिन नहीं हो पाता है। बोले बात क्लियर है। उसी के हिसाब से हम लोग तीनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमको बस एक चीज पता है कि अगर हम लोग कार्बन का कंटेंट मिलाते हैं, सही है, तो वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन इसकी डक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बोल किसमें ज्यादा कार्बन है, हाई वाले में, तो हाई वाले में क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन इसमें डक्टिलिटी नहीं होगा क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसके कंपेरिजन में इसमें तो डक्टिलिटी कम होगी ना, तो सबसे कम डक्टिलिटी किसकी, हाई की, उसके बाद मीडियम की, और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी लोअर की। ठीक है, सबसे हार्डर कौन, तो हाई वाला। नहीं जमका। सो एज वी इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट अगर किसी भी स्टील में इंक्रीज करता है तो एक लॉजिकली सोच सकते हैं, ऐसा मैथमेटिकली, है ना, कि अगर कार्बन का कंटेंट अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हार्डर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी होगा, क्योंकि कार्बन इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब वो हार्डर होगा, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। बोले बात क्लियर है। अब सोचो कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा वो ज्यादा हार्डर, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम। बोले बात क्लियर है एकदम अच्छे से, है ना। तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा कि स्टील दो फॉर्म, प्लेन कार्बन स्टील और स्टील एलॉय। अगर उसमें सिर्फ आयरन और कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। और अगर उसमें कुछ हम लोग मिक्स कर दिए अलग मेटल, है ना, ताकि उसकी इंप्योरिटी, ताकि उसकी प्रॉपर्टी में सुधार हो जाए, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टील एलॉय। और इसमें कोई कष्ट वाली बात, चलिए स्टील भाई सुना हम लोगों ने कि स्टील कैसे होता है प्रोड्यूस, सुनना कुछ देर पहले पढ़ा गया कि स्टील को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो पिग आयरन को बिल्ड करके, है ना। अच्छा, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कंटेंट होता है, बोलो क्लियर, है ना। अच्छा सुनना, अब हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहली बात हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि स्टील क्या होता है, तो आयरन और कार्बन का क्या होता है ना, जिसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है और कार्बन भी प्रेजेंट होता है। कार्बन कितना परसेंट होता है स्टील में प्रेजेंट, बोलो, तो 0.15 to 15%, कोई बुक में 0.25% से 1.5% लिखा रहता है, ठीक है। तो आयरन तो रहता ही है और उसमें इतनी क्वांटिटी कार्बन की होती है, सही है। अब मेरे को क्या करना है कि पिग आयरन से हमको क्या बनाना है, स्टील बनाना है, ठीक। तो पिग आयरन में हम लोग क्या देखे थे, तो पिग आयरन में हमने देखा था कि उसमें ना आयरन होता है और कार्बन होते हैं, बोलो क्लियर है। कार्बन 3 से 4% होते हैं और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, हम लोग इम्प्योरिटीज की बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अगर पिग आयरन से हमको स्टील बनाना है तो पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज 3 से 4 होता है, सही है। अच्छा, और लेकिन हमको स्टील बनाना है, लेकिन स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है 0.25 से 1.5%। इसका मतलब सीधा सीधा साफ बात है कि पिग आयरन में से हमको क्या चीज करना पड़ेगा, कार्बन को निकालना पड़ेगा, है ना, और इतना परसेंट लेके आना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है। यह चीज लिखा होगा बोर्ड में कि हम लोग जैसा जानते हैं, एज वी नो दैट पिग आयरन कंटेन 3 to 4% ऑफ कार्बन। जो पिग आयरन जैसा हम लोग जानते हैं कि पिग आयरन कितना परसेंट कार्बन कंटेन करता है, 3 से 4%, सही है। अच्छा, फिर बोला सो टू ऑब्टेन ए स्टील फ्रॉम पिग आयरन, है ना। इसका मतलब है कि अगर हमको पिग आयरन से स्टील बनाना है, वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन कंटेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन कंटेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा फ्रॉम पिग आयरन। कहां से घटाना पड़ेगा, पिग आयरन से। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कैसे घटेगा, है ना। तो पिग आयरन को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, है ना, पिग आयरन से स्टील को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है द बेसमर प्रोसेस और एक होगा ओपन अर्थ प्रोसेस। बोलो क्लियर है। इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।